ऑपरेटर क्या सोचता है ये भी अपन देखेंगे। बड़े प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेटर की थिंकिंग को कैप्चर करना पड़ेगा, और वही ऑपरेटर की थिंकिंग इस सेटअप में अपन यूज करेंगे। ऑपरेटर की सोच के साथ टॉप पे एंट्री अपन बनाएंगे, टॉप पे, और बिल्कुल बॉटम पे एग्जिट होंगे। पुट साइड के ट्रेड में आप देखोगे कैसे बड़े बड़े प्रॉफिट जनरेट होंगे। यहाँ पर शॉर्ट करेंगे अपन, यहाँ पर एग्जिट करेंगे, यहाँ पर एग्जिट करेंगे। अब आपको पता लग गया कि ये ब्रेकआउट फेक है, तो आप क्या करोगे, कॉल साइड एंट्री नहीं लोगे। भले ही डे हाई ब्रेक हुआ है, लेकिन अपन को अपना सेटअप बता रहा है कि ये ब्रेकआउट फेक है, एंट्री नहीं लेना है। ठीक, अब ये बन गई अपनी कैंडल, इसका अपन की एंट्री, ये वाला पॉइंट अपन का स्टॉप लॉस, और आप यहाँ से देखते हो धड़ 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 धड़, ये हो गया फेक ब्रेकआउट, कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस, पहला टारगेट ये वाला पॉइंट और 537 पॉइंट। मार्केट आप देख रहे हो यहाँ तक आई है 608। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में अपन एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जो इससे पहले आपने कभी भी और कहीं भी ना तो देखी होगी और ना ही सुनी होगी। अगर आपने ये स्ट्रेटजी कंप्लीट देखी है उसके बाद बताना कि आपने कहीं देखी है या नहीं। अगर आपने कहीं देखी होगी ना, ओपन चैलेंज करके बताते हैं आपको। ओपन चैलेंज है, वीडियोस बनाना बंद कर देंगे। इस चैनल को आप डिसलाइक कर दीजिए, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट में आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन पहले कंप्लीट समझिए। और इतनी गजब की स्ट्रेटजी है, ठीक है, कोई बिगनर्स है, बिल्कुल बिगनर है, जिसने एक हफ्ता हुआ है शुरू किए हुए, वो भी समझ सकता है। हाँ, लेकिन कैंडल के बारे में उसको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बिगनर है, मतलब कैंडल कब ग्रीन बनती है कब रेड बनती है ये भी अगर नहीं पता, फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको कैंडल के बारे में पता है कि कौन सी कैंडल बुलिश होती है, कौन सी बेरिश होती है, तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। और कंप्लीट रूल्स के साथ में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी 80% 90% तक आप लेकर जा सकते हैं बहुत आराम से। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत और थोड़े से रूल की ज़रूरत है, साथ में सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। देखो क्या है, RSI का नाम आपने सुना होगा, तो इसमें RSI का यूज़ होगा। ठीक है, तो एक तो इसमें यूज़ होगा RSI का, RSI, ठीक है, RSI का यूज़ होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आपका होना चाहिए 70+। ठीक है, अभी चार्ट पर देखेंगे, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लाइव देखेंगे, सारी चीज़ें लाइव सीखेंगे। तो देखिए RSI 70+ होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जब आप देखते हो तो मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर देखो, सिंपल समझिए, RSI 70+ होनी चाहिए। एक कैंडल ये बताना कौन सी कैंडल है, इस तरह की एक कैंडल आपको दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये कुछ इस तरह की कैंडल रहेगी। ठीक है, इस तरह की कैंडल रहेगी, मतलब ऊपर भी विक रहेगी, शेडो रहेगी, पूंछ रहेगी, नीचे भी, और बीच में रहेगी बॉडी। ठीक है, इस तरह की कैंडल रहेगी आपके सामने। बस इसके नाम पर मत जाइए, समझ लीजिए दोनों तरफ ऊपर नीचे पूंछ रहनी है चाहिए। छोटी कैंडल रहेगी ज़्यादा बेहतर है। कई बार ये कैंडल बड़ी बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सावधान रहना है, वो भी अपन देखेंगे। ठीक, तो जितनी छोटी रहेगी उतना छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। क्या करना है, यहाँ स्टॉप लॉस रख लेना है। अभी चार्ट पर जब करेंगे, सीखेंगे, लाइव देखेंगे, तब अपन सारी चीज़ें अच्छे से और समझेंगे। फिलहाल कंसेप्ट समझिए, ये कैंडल अपने को चाहिए। अब एंट्री कब लेनी है, देखो मार्केट ओपन होती है तो मार्केट यहाँ से मान लीजिए ओपन हुई। ठीक, ओपन होने के बाद यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर ओपन हुई और नीचे आई, फिर अप साइड गई, तो ये हाई बन गया। यहाँ ओपन हुई ना, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट ओपन हुई, नीचे आ गई, तो जब नीचे आ गई फिर यहाँ से अप साइड चली, तो ये लो बन गया, ये हाई बन गया, ये हाई बन गया। अब ये हाई बन गया, और एक क्या होता है कि यहाँ पर ओपन हुई, नीचे ओपन हुई, अप साइड आई, फिर नीचे आई, तो ये वाला एरिया हाई बन गया। ये हाई अपने को चाहिए, यानी दिन का पहला हाई, डे हाई, पहला फर्स्ट डे हाई अपन को चाहिए। और आप देखोगे कि बड़े बड़े प्रॉफिट होकर नीचे जब मार्केट गिरती है ना, वो वाले प्रॉफिट आप निकालना सीख पाओगे। टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे एंट्री बनेगी और यहाँ पर एग्जिट बनेगी। ये स्ट्रेटजी आज अपन डिस्कस करेंगे, ये सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो कंप्लीट। तो डे हाई अपन को मार्क कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए ये क्लियर हुआ, ये एक बार ध्यान से समझिए,
एक तो मार्केट यहाँ ओपन होगी, मान लीजिए यहाँ पर ओपन हुई, नीचे आ गई, ठीक है, फिर यहाँ से अप साइड चलना शुरू हुई, यहाँ पर है मान लीजिए, तो ये अपना डे हाई हो गया, ठीक है, ये हो गया डे हाई। और एक क्या है कि नीचे ओपन हो गई है, ओपन यही हो गई, ठीक है, और फिर इधर गई, फिर यहाँ से कहीं से लौटी है और यहाँ पर चल रही है, ठीक है, तो ये अपने पास डे हाई हो गया, डे हाई, यानी पहला डे हाई अपने को मार्क कर लेना है, ठीक है। चलिए पहला डे हाई मार्क कर लिया, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, ऑपरेटर क्या सोचता है ये भी अपन देखेंगे। ऑपरेटर क्या सोचता है, ऑपरेटर क्या सोचता है, ऑपरेटर की थिंकिंग जब तक नहीं कैप्चर करेंगे तब तक मार्केट से पैसा कैसे बन सकता है। बड़े प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेटर की थिंकिंग को कैप्चर करना पड़ेगा, और वही ऑपरेटर की थिंकिंग इस सेटअप में अपन यूज करेंगे। ऑपरेटर की सोच के साथ टॉप पे एंट्री अपन बनाएंगे, टॉप पे, और बिल्कुल बॉटम पे एग्जिट होंगे। पुट साइड के ट्रेड में आप देखोगे कैसे बड़े बड़े प्रॉफिट जनरेट होंगे। यहाँ पर शॉर्ट करेंगे अपन, यहाँ पर एग्जिट करेंगे, यहाँ पर एग्जिट करेंगे। तो कंप्लीट देखना है, ध्यान से समझना है, ऑपरेटर के साथ चलना है, ठीक है। अब ये देखो कैसे ऑपरेटर की सोच को कैप्चर किया जाता है। ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, प्रैक्टिस होती है। तो देखो क्या है, डे हाई अपन ने मार्क कर दिया, ये RSI 70 क्यों रखा हुआ है, 70 80 जो भी यूज करेंगे, ठीक है, अपन 70 यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट 70 मिलता है ना, तो यही अपन यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है वो भी समझेंगे। मार्केट यहाँ पर ओपन होगी, डे हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब डे हाई ब्रेक होगा, यहाँ पर मान लीजिए डे हाई ब्रेक हो गया, ये डे हाई ब्रेक हो गया, डे हाई ब्रेक होने के बाद में क्या करना है आप ध्यान से समझना, अब स्किप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब ये वाली कैंडल देखेंगे, यहाँ पर ये वाली कैंडल देखेंगे, यहाँ पर जब ये कैंडल बनेगी डे हाई ब्रेक होने के बाद में, ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, इसका लो जैसे ही ब्रेक होगा, लो ब्रेक होने पर पुट साइड का ट्रेड लगा देंगे। कहाँ तक, पहला टारगेट, बीच में कोई स्विंग बनेगा वो अभी चार्ट पे देखेंगे, बीच में जो स्विंग होगा वो रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, और आप देखोगे यहाँ से जब गिरना शुरू होगा तो ये मिलेगा और ये भी मिलेगा, इसको भी कई बार ब्रेक करके निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर बैठेगा, ठीक है, ऑपरेटर बैठेगा तो अपन एंट्री बनाएंगे, ठीक है। अब ऑपरेटर बैठा है नहीं बैठा है कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा हमें यहाँ से, यहाँ से जब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये बन गया डे हाई, डे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हमें कैंडल चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कैंडल चाहिए, ये वाली, ये कैंडल मिल गई, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, ऑपरेटर के साथ एंट्री बनाएगी, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, ठीक है, एंट्री, ये अपना टारगेट हो जाएगा, ये टारगेट हो जाएगा, और बीच में मार्केट जब इस तरीके से चलती है तो यहाँ पर सपोर्ट रहता है, तो एक टारगेट यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ से ऑपरेटर के साथ एंट्री बनाएंगे। यहाँ ये देखना है कि RSI क्या 70 प्लस है, RSI जब आप देखोगे तो RSI यहाँ पर 70 80 के प्लस होना चाहिए, तभी अपन को एंट्री बनानी है, ठीक है। समझ में आई चीज़ें। अब चार्ट पर चलकर समझते हैं, क्योंकि चार्ट पर जब तक नहीं समझेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। मज़ा आना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसका साथ में रूल समझ लो। रूल ये है कि इसमें आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 8 बार पेपर ट्रेड कर लेना है, ठीक है, या सिंगल लॉट से कर लेना है, या पेपर ट्रेड करना है, बस सिंगल लॉट से ही करना है। सिंगल लॉट से ही करोगे तभी आप समझ पाओगे। सिंगल लॉट में भी आप देखोगे इसमें आप 5,000 10,000 15,000 तक प्रॉफिट सिंगल लॉट से आपका बन सकता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ सारी चीज़ें चार्ट पर चलकर समझते हैं। गाइज तो अभी अपन आ चुके हैं चार्ट पर, और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, अप साइड जाती है, डाउन साइड आती है, फिर यहाँ से अप साइड ट्रेवल करती है, ये अपना DH बन गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट हो जाता है। ब्रेकआउट होने के बाद अपन को क्या कैंडल चाहिए, ये वाली कैंडल चाहिए ना, ये अभी आपने समझा बोर्ड पर, तो ये कैंडल अपन को मिलती है, ठीक।
अब ये कैंडल मिल गई, तो अब क्या करना है, अब RSI देखना है, RSI देखना है, ठीक है। RSI अपन ने देखा। अब यहाँ पर देखो, ये इसमें जो है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ऑपरेटर पोजीशन लेकर अपसाइड जाते हैं, तो इनको जब यहाँ पर RSI आप देखते हो, RSI 70 प्लस हो जाता है, तो इनको क्या करना होता है, अपनी पोजीशन निकालनी होती है। तो पहले तो यहाँ पर बड़ी सी कैंडल से दिखाएंगे कि ब्रेकआउट हो गया। आप फेक ब्रेकआउट में भी इसी तरीके से ट्रैप होते हो, तो फेक ब्रेकआउट उनको दिखाना होता है। तो डे हाई जैसे ही फेक ब्रेकआउट में दिखेगा, लोग एंट्री बनाने लग जाएंगे, स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और इनके सबके एसएल 1-2 कैंडल में हिट हो जाते हैं। और यहाँ पर यही अपन को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। यहीं पर ऑपरेटर एंट्री करता है, यहीं पर ऑपरेटर के साथ में अपन को एंट्री बना लेनी है, ठीक है। तो अपनी कैंडल कहाँ पर बनती है, ये वाली। अब ये कैंडल बन गई, उसके बाद जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा अपन एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के बाद पहला टारगेट अपना क्या होगा, पहला टारगेट अपना ये वाला पॉइंट होगा, दूसरा टारगेट अपना ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। और आप देखते हो दोनों टारगेट मिलते हैं, और उसके बाद यहाँ से ये दूसरा टारगेट मिलने के बाद रिजेक्शन आता है और फिर से मार्केट डाउन साइड चल देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो RSI 70 प्लस है, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटर ने एंट्री बनाई, अपना सेटअप यहाँ पर एक्टिवेट हुआ, यहाँ अपन एंट्री लेते हैं, ठीक है। यहाँ अपन एंट्री लेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट अपन स्टॉप लॉस रख लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये आप देख रहे हो टारगेट। समझ में आया, ठीक है। और देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। तो ये सेटअप है जिससे अपन बड़े प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। और यहाँ पर देख लो गाइस, जैसे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये अपना DH पॉइंट हो गया, ये वाला, ठीक है। मार्केट ओपन कहाँ पर हुई है वो भी देखिए, ठीक है। मार्केट ओपन हुई है यहाँ पर, इस बड़ी कैंडल पर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो है ऑपरेटर लेकर मार्केट को चलते हैं। अब इनको अपनी पोजीशन निकालनी है। ये DH बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे पुट वालों को ट्रैप किया, फिर यहाँ से अपसाइड ट्रैवलिंग शुरू हो गई, अपसाइड ट्रैवलिंग शुरू हो गई। अब यहाँ पर धीरे धीरे लोगों को दिखाएंगे, यहाँ पर हुआ फेक ब्रेकआउट, और फेक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आपको पता है ना, अब आपको पता लग गया कि ये ब्रेकआउट फेक है, तो आप क्या करोगे, कॉल साइड एंट्री नहीं लोगे। भले ही डे हाई ब्रेक हुआ है, लेकिन अपन को अपना सेटअप बता रहा है कि ये ब्रेकआउट फेक है, एंट्री नहीं लेना है, ठीक। अब क्या वेट करेंगे, वेट करेंगे अपन कैंडल का। तो ये बन गई कैंडल, ठीक है, ये बन गई अपनी कैंडल। इसका लो यहाँ पर ब्रेक होगा, ठीक, यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ आप देखोगे तो ये भी 70 प्लस है। यहाँ पर कंडीशन फुलफिल, ये लो ब्रेक होगा, यहाँ पर अपन की एंट्री, ये वाला पॉइंट अपन का स्टॉप लॉस, और आप यहाँ से देखते हो धड़ 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 बड़े बड़े 2 कैंडल बनती है। और आपको पता है जब बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं तो बड़े बड़े प्रॉफिट निकलते हैं। पॉइंट में अगर देखना चाहो तो ये कम पॉइंट नहीं है, पॉइंट में भी ये अच्छे प्रॉफिट हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं अपन की एंट्री यहाँ पर बनी, ठीक है। एंट्री बनाने के बाद ये देखोगे तो यहाँ पर 336 पॉइंट, ठीक है, यहाँ से 365 आया, लेकिन 336 पॉइंट, 300 पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, इजीली कैप्चर हो रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं आज की मार्केट, जैसे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये लीजिए, रिफ्रेश कर दिया चार्ट को, ये आज की मार्केट है। आज की मार्केट में आप देखोगे ये हो गया DH, ठीक है, ये हो गया अपना DH पॉइंट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया फेक ब्रेकआउट, और ये बन गई अपनी कैंडल, कहाँ पर, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल, ठीक। कलर से कोई फ़र्क नहीं है, कैंडल अपनी बननी चाहिए बस। तो ये अपनी कैंडल बन गई। अब जैसे ही अपनी कैंडल बनी, अब क्या करना है, अब अपने को देखना है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस, पहला टारगेट ये वाला पॉइंट, ठीक है, और दूसरा टारगेट, मार्केट कहाँ पर ओपन हुई है, मार्केट की ओपनिंग है इसकी 9:15 पर, 9:45, 30 ये रही। तो दूसरा टारगेट अपना ये वाला पॉइंट, ये, ठीक है, दूसरा टारगेट ये पॉइंट, सॉरी, ये आएगा अपना दूसरा टारगेट ये वाला पॉइंट, ठीक है। दोनों टारगेट अपन को मिलते हैं, तो ध्यान से देखते चलिए। आया समझ में, देखो पहला टारगेट ये वाला पॉइंट, और दूसरा टारगेट ये वाला पॉइंट, ये आप देख रहे हो दोनों टारगेट अपन को अचीव होते हैं,
पॉइंट में अगर देखें तो यहाँ पर अपनी एंट्री बनी है, ठीक है। एंट्री बनाने के बाद अपन को यहाँ पर 537 पॉइंट, मार्केट आप देख रहे हो यहाँ तक आई है 628 तक, यहाँ 582 पर क्लोज हुई है, लेकिन 537 पॉइंट, लगभग 500 पॉइंट मान लीजिए ईजिली अपन यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं अगर आप इस सेटअप का यूज़ करते हैं रूल के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है। तभी इसका यूज़ करना। पहले आपको कम से कम 8 बार बैक टेस्ट कर लीजिए, 8 ट्रेड, ठीक है, और 8 ट्रेड सिंगल लॉट से, या 8 ट्रेड पहले पेपर ट्रेड करना है, पेपर ट्रेड करना है और लिखना है, ये रूल है, समझ लीजिए। बिना लिखे आप ट्रेड नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझिए। सिंगल लॉट से आप बड़े बड़े प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। प्रीमियम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना हो सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। गाइज अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो 2E सेटअप पर डेली ट्रेड बनता है। 2E में अपन सीखते हैं राइट टाइम एंट्री कैसे लेनी है, राइट टाइम एग्जिट कैसे होना है, ठीक है। मतलब जो गलत एंट्री बनती है वो कम कैसे होगी और सही एंट्री की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कैसे, ये अपन 2E सेटअप पर सीखते हैं, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 999 220 87 63 9992208763। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।